गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज में, आपके साथ निधि चतुर्वेदी। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब बुलडोजर को उसका सबसे बड़ा टास्क मिल सकता है, यानी उसकी गर्मी की छुट्टी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड की 13,000 संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यानी कि एक तरफ से अवैध हो गई है। और आपको मालूम है ये बात, यूपी में जो संपत्ति अवैध होती है उसका क्या इलाज होता है? कोई गवर्नमेंट टाइम बढ़ा दे जिससे हम लोग का काम कंप्लीट हो जाए। फाइल ज़्यादा है, रिजेक्शन में भी है, तो इसमें और समय मिल जाए तो और अच्छे तरीके से सबके काम हो जाएंगे। अच्छी सरकारें बनती है, उसका परिणाम सुशासन के रूप में, इस रूप में हम सबको प्राप्त होता है। योगी ने बुलडोजर की गर्मी की छुट्टी कैंसिल कर दी है। बुलडोजर को ढेर सारा होमवर्क दे दिया है। जून का एक हफ्ता बीत चुका है, ऐसे में बुलडोजर के पास टाइम कम है और काम ज्यादा, क्योंकि योगी ने अपने पहलवान को जो नया टारगेट दिया है उसे बुलडोजर तो पूरा कर लेगा, लेकिन यह भाईजान के लिए 13,000 वोल्ट का हेवी झटका है। झटका इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की मियाद खत्म हो गई है, यानी जो संपत्तियां अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो गई वो वक्फ संपत्ति में गिनी जाएंगी, और जो नहीं हो पाई उन्हें अवैध मान लिया जाएगा। उन्हें यूपी प्रशासन अपने कब्जे में लेकर बुलडोज कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, एक है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरा है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में करीब 1,26,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लगभग 7,785 वक्फ संपत्तियां शामिल हैं। सुन्नी बोर्ड में 1,15,000 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि इधर शिया बोर्ड में 5,785 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जोड़ा जाए तो 13,000 संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड होने से रह गई हैं। शुक्रवार को आखिरी तारीख थी, तो बड़ी संख्या में मियां जी उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड कराने के लिए पहुंचे थे। वक्फ की वो संपत्तियां अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन संपत्तियों पर जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे जो लोग हैं वो अपने अपने जो कागजात हैं वो लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूपी में उम्मीद पोर्टल की समय सीमा खत्म होने से वक्फ की 13,000 संपत्तियां लावारिस हो गई हैं। इसलिए तो सवाल उठने लगा है कि क्या गर्मियों की छुट्टियों में बुलडोजर 13,000 संपत्तियों को खत्म कर देगा। यही कारण है कि रात को घड़ी में 12 बजने के साथ ही यूपी के बड़े बड़े मौलानाओं मौलवियों में घबराहट फैल गई, क्योंकि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। मेरा सरकार और बोर्ड से आग्रह है कि इसका समय बढ़ाकर तकरीबन 3 माह का समय बढ़ा दिया जाए। मुसलमानों को टारगेट करके उनकी संपत्तियों को छीनने की और उनको हथियाने की, हड़पने की कोशिश सरकार की है। योगी के पैगाम को जिन मियां जी ने सीरियसली नहीं लिया, अब वो एक बार फिर तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खुद को बेचारा दिखाकर तारीख पर तारीख बढ़वाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हमें और टाइम चाहिए होगा। 1 साल का वक्त मिलने के बाद भी भाईजान के ये हालात हैं कि तकनीकी खामियों का हवाला देकर समय बढ़ाने का वक्त मांग रहे हैं। तो 2-2, 3-3 बार क्या, लेकिन रिजेक्ट हो जा रही थी। अब ये पेपर की कुछ गड़बड़ी हो रही, वही प्रोसेस चल रही है, कई दिन से चल रही है। फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर से भर रहे हैं, फिर से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर थोड़ा टाइम और मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। हालांकि भाईजान के पास अभी भी वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगी, टाइम निकल गया है, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जिसमें 3 जज बैठते हैं, उनके ऑर्डर से ही आपकी जो दर्ज हो जाएगी और फिर से चढ़ा दी जाएगी। भाईजान को डर इस बात का है कि अगर समय सीमा इस बार फिर नहीं बढ़ी तो जैसे पहले 31,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, वैसा ही एक बार फिर न हो जाए। अगर इस बार ऐसा हुआ तो 13,000 वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर प्रहार तय है।
लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।